नमस्कार मित्रों। राजस्थान पुलिस ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा हेतु करंट अफेयर्स रिवीजन की श्रृंखला के तीसरे भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिना किसी देरी के, बिना किसी और कार्य के सीधे सवालों पर हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है, ज़रा देखिए मित्रों। भरोसा करके इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से आप लोग याद कर लीजिएगा। आगामी परीक्षाओं में यहाँ से आपको बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है मेरे मित्रों कि प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ दी ड्रक ग्यालपो किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है नरेंद्र मोदी को ये प्रदान किया था, उस देश का नाम आपको बताना है। यानी एक ऐसा देश जिसने ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो इस नाम का अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाल ही में जिस देश ने भारत के प्रधानमंत्री को प्रदान किया, उस देश का आपको नाम बताना है। तो भारत का सबसे अच्छा पड़ोसी देश जो है वो भूटान है, जिसके साथ भारत के हमेशा से ही संबंध मधुर रहे हैं। किसी भी पड़ोसी देश की वजह से भी भारत और भूटान के बीच में संबंधों में कभी कड़वाहट नहीं आई है। हालांकि श्रीलंका और नेपाल और बांग्लादेश, इन सब के साथ संबंध हमारे अच्छे तो हैं, लेकिन पड़ोसी चाइना जो है उसकी वजह से इन देशों के साथ हमारे संबंध जो है वो कई बार खराब हो जाते हैं। तो भूटान आपका सही जवाब होगा इसका। भूटान जो है वो सिक्किम के साथ भारत के साथ सीमा बनाता है, प्लस इसके साथ साथ किस किस के साथ सीमा बनाता है, तो सिक्किम के साथ सीमा बनाता है। इसके साथ साथ मेरे दोस्तों पश्चिमी बंगाल का नाम भी आपने सुना होगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है और इसके अलावा आपका असम है। ये सब क्षेत्र जो हैं वो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इन सभी बातों को शायद आप याद रख पाओगे। चलिए अगली बात करते हैं और अगले सवाल पर। हाल ही में आज ही की दिन की चर्चा और कल के दिन की चर्चा है, नेपाल जो है यहाँ की आर्थिक स्थितियाँ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खराब होती हुई नज़र आ रही है। ये कई दिनों से खबर चल रही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता, यह आपको बताना है। और अभी हाल ही में हाईकोर्ट एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ, हाईकोर्ट एलडीसी, उस एग्ज़ाम में ये सवाल जो है वो पूछा भी जा चुका है। तो बताइए मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब इनमें से किसने जीता। तो आपको पता होगा चंडीगढ़ की रहने वाली हरनाज संधू जो है, हरनाज संधू, ये कहाँ की रहने वाली है, तो आपको पता होगा चंडीगढ़ जो है, कहाँ से संबंध है इनका, चंडीगढ़ से इनका संबंध है। तो आप सब ये बात जानते हैं, चंडीगढ़ जो है यहाँ से संबंध रखने वाली जो हरनाज संधू है, इन्होंने इस प्रकार के चंडीगढ़ से संबंध रखने वाली हरनाज संधू ने इसको क्या किया है, जीता है। तो हरनाज संधू इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, जरा देखिए। वर्ष 2022 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई थी। तो देखिए 56 और 57 जो दोनों थे, इन दोनों की घोषणा एक साथ की गई थी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से पहले जो है ये पुरस्कार दिए नहीं जा सके। इस वजह से 56 और 57 की पहले ही घोषणा की गई। और 55वां जो है वो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी को दिया गया था। अगर आपको याद हो तो ये 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था, इनका बाद में निधन भी हो गया। तो यहाँ पर देखिए नीलमणि फूकन जो है, इनको तो 57वां दिए जाने की घोषणा हुई थी, नीलमणि फूकन को 57वां। और दामोदर मोजो जो है, इन दामोदर मोजो साहब को कौन सा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 56वां दिए जाने की घोषणा दामोदर मोजो को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इसके साथ साथ यहाँ पर 57वां नीलमणि फूकन जो है, इन दोनों को ये पुरस्कार दिए जाने की हाल ही में घोषणा की गई। और 55वां अक्कीतम देखो याद कैसे करें, अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी 55वां परीक्षा में पूछे जाने की बहुत कम संभावना है। दामोदर दास मोदी 2 नंबर पर याद कर लो, 56 है तो दामोदर मोजो याद कर लो, मौज में रहो और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाओ। ठीक है, इसके बाद 57वां सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये नीलमणि फूकन जो है इनको यह प्रदान किया गया। नीलमणि फूकन जो है, यानी नीली जो मणि है उसको फूंक मारो, और 57 जो है उसको याद करो। तो अंतिम 57 है नीलमणि फूकन, फूंफा याद कर लो, चाहे आप लोग कैसे भी याद करो, ये याद करना है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा। भारतीय गणितज्ञ जिसे रामानुजन पुरस्कार 2021 दिए जाने की घोषणा की गई या दिया गया है, यानी गणित दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर यह सम्मान इनको दिया गया। तो ये सही जवाब इसका क्या होगा, नीना गुप्ता। नीना गुप्ता जो है इनको यह पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर दोबारा याद कर लीजिएगा, आज सुबह भी आपको बताया था मैंने, नीना गुप्ता इनका सही जवाब है। अभी हाल ही में एबेल पुरस्कार जो है वो वितरित किए गए। एबेल पुरस्कार जो है इसको गणित का क्या कहा जाता है, नोबेल पुरस्कार कहा जाता है एबेल पुरस्कार को। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है, जरा देखो भैया। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर
2021 किसे दिए जाने की घोषणा हाल ही में की गई? या टाइम पर्सन ऑफ द, यानी टाइम पत्रिका एक मैगजीन है, प्रसिद्ध मैगजीन, इसके कवर पेज पर यहाँ पर जिसकी भी फोटो आती है, इसका मतलब यह है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड उस व्यक्ति को मिला है। तो इस पर वर्ष 2021 में यह सम्मान किसे दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो ध्यान रखना, एलन मस्क है, या जॉब बेंजोस है, या फिर सत्य नडेला है, या पराग अग्रवाल। पहली बात तो ध्यान रखना, पराग अग्रवाल जो हैं वो ट्विटर के क्या हैं भैया, सीईओ हैं, और राजस्थान से संबंध है, तो निश्चित तौर पर आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है ऐसा सवाल। तो इसका सही जवाब जो है वो है एलन मस्क। टेस्ला कंपनी जो उसके मालिक हैं, और इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए स्पेस एक्स जो एजेंसी है, स्पेस एक्स जो है वो एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है, उसके भी मालिक हैं, और इसके अलावा एक कंपनी जो है टेस्ला कंपनी, उस टेस्ला कंपनी के भी ये क्या हैं, सब मालिक हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों के मालिक हैं टेस्ला कंपनी, और इनके साथ इनका संबंध है। स्पेस एक्स एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने बहुत बड़े कीर्तिमान हाल ही में स्थापित किए हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर जो है वो क्या है, देखिए, वर्ष 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान किसे दिया गया? यानी पैरा ओलंपिक में पदार्पण करने वाले ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपना पदार्पण जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, तो ऐसा पुरस्कार किसे दिया गया? एडम प्रेस का, मार्शल हक, देवेंद्र झाझड़िया और अवनी लेखरा। तो इस बार देवेंद्र झाझड़िया ने इस बार इनमें पदार्पण नहीं किया, इससे पहले ये 2 मेडल जीत चुके हैं, यानी कुल 3 मेडल इन्होंने पैरा ओलंपिक में प्राप्त कर लिए। तो इसका सही जवाब है राजस्थान की अवनी लेखरा, जो राजस्थान के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी है, और इन्होंने 2 मेडल जो हैं वो क्या किए थे, यहाँ प्राप्त किए थे। और पद्म श्री जो अवार्ड है वो भी भारत सरकार के द्वारा इन्हें क्या किया गया, अभी दिया गया, पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया, और इनको पद्म भूषण सम्मान से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। तो ये भी बात हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। निश्चित सवाल आएगा, पद्म भूषण पद्म श्री जिन जिन लोगों को राजस्थान के दिए गए हैं वो सब आपको याद करने ही है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 की विजेता टीम कौन रही? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु जो है ये तो रही थी उप विजेता, तमिलनाडु क्या रही थी, उप विजेता रही थी। और विजेता टीम पहली बार इस विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता टीम कौन रही थी? तो हिमाचल प्रदेश जो है वो इसकी रही थी विजेता। तो विजेता कौन, हिमाचल प्रदेश, उप विजेता कौन, तमिलनाडु, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये विजेता जो है वो पहली बार ही इन्होंने ये खिताब जीता, यानी फर्स्ट टाइम जो है वो ये खिताब इन्होंने क्या किया है, हासिल किया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। टेनिस का डेविस कप 2021 का खिताब किसने जीता, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्रोएशिया जो है, क्रोएशिया तो इसमें रहा उप विजेता, क्रोएशिया जो है वो क्या रहा, उप विजेता। इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं भैया, ध्यान रख लेना। रूस टेनिस संघ जो है, रूस टेनिस संघ ऐसे पूरा नाम लिखा, रूस टेनिस संघ, ये इसमें क्या रहा था, विजेता रहा था। तो इसमें विजेता रूस टेनिस संघ रहा, और उप विजेता कौन रहा, तो क्रोएशिया रहा। तो इसका सही जवाब जो है वो आपको ध्यान रखना है, रूस टेनिस संघ जो है ये विजेता रहा, क्रोएशिया इसमें क्या रहा, उप विजेता रहा। और डेविस कप का संबंध किससे, ये भी बहुत बार परीक्षा में आया, तो टेनिस से इसका संबंध है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए मित्रों क्या है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ एथलीट आयोग का सदस्य चुना गया, यह आपको बताना है। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ एथलीट आयोग का सदस्य चुना गया, यानी विश्व बैडमिंटन महासंघ है उसमें एथलीट जो है आयोग, उसका सदस्य किसे नियुक्त किया गया, ऐसे भारतीय खिलाड़ी का नाम बताना है। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, दोनों को, या इनमें से किसी को नहीं। तो ध्यान रखिएगा इसमें साइना नेहवाल का चुनाव नहीं किया गया, पीवी सिंधु का इसमें क्या किया गया, चुनाव किया गया। पीवी सिंधु ने टोक्यो जो ओलंपिक है उसमें भी क्या किया था, पदक जीता था। टोक्यो में भी इन्होंने क्या किया था, ब्रॉन्ज मेडल जो है वो हासिल किया था, ब्रॉन्ज मेडल जो है वो टोक्यो ओलंपिक में जीत चुकी है। पीवी सिंधु पर पहले परीक्षा में सवाल आ चुका है, तो बैडमिंटन से इनका संबंध है, और विश्व बैडमिंटन महासंघ एथलीट आयोग का इन्हें क्या किया गया है, सदस्य चुना गया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? किस भाषा के लिए पूछा जा रहा है, हिंदी भाषा के लिए, तो आपको हिंदी भाषा का सही जवाब इसमें देना है। तो यहाँ ध्यान रखना, दया प्रकाश सिन्हा जो है, दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। मिठेश निर्मोही जो है इनको राजस्थानी भाषा के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मिठेश निर्मोही राजस्थानी भाषा जो है इसके लिए, और दिंगत जो है इनका जो है मिठेश निर्मोही का, वो जरूर ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया,
मिठेश निर्मोही को दिया गया। मिठेश निर्मोही। और आपका सही सवाल जो है वो दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा को किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो हिंदी भाषा के लिए दिया गया। और यहाँ पर ध्यान रखना, मिठेश निर्मोही जो है वो राजस्थानी भाषा के लिए ये है, इन्हें पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। आगामी परीक्षाओं में निश्चित ये सवाल आएगा। चलिए आगे चलिए। 25 दिसंबर 2021 को जारी सुशासन सूचकांक 2021, सुशासन सूचकांक 2021 में कौन सा ऐसा राज्य है जो सम्मिलित रूप से रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा? भारत का ऐसा राज्य जो सुशासन सूचकांक जो है वो जारी किया गया 25 तारीख को, सुशासन दिवस के अवसर पर ये जारी करते हैं। और इसमें ओवरऑल रैंकिंग जो है, उस रैंकिंग में प्रथम स्थान जो है वो किसका रहा? गुजरात का रहा। प्रथम स्थान ओवरऑल रैंकिंग की अगर बात की जाए तो इसमें गुजरात प्रथम स्थान पर रहा। और बी जो है, उस बी कैटेगरी में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश रहा। बी जो इसमें श्रेणी बनी उसमें मध्य प्रदेश पहले पर और राजस्थान इसमें कौन से नंबर पर रहा? दूसरे नंबर पर रहा बी कैटेगरी के अंतर्गत। और ओवरऑल की अगर बात की जाए तो गुजरात में इसमें पहले स्थान पर रहा। तो इसका सही जवाब जो है वो मेरे मित्रों क्या होगा? आपका गुजरात होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने गुजरात याद कर लिया होगा मेरे हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। यहाँ पर है, यूनेस्को द्वारा पश्चिमी बंगाल के किस उत्सव को अपनी अमृत विरासत सूची में सम्मिलित किया गया? यानी आपको बताना है कि भैया पश्चिमी बंगाल का एक ऐसा उत्सव बताइए जिसको यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची, और वो भी कौन सी? अमूर्त सूची जो है, उस अमूर्त सूची में उसे शामिल किया। तो इसके लिए आपको बहुत बार मैंने बताया कि यहाँ पर दुर्गा पूजा का जो आयोजन है वो बंगाल में बड़े भव्य तरीके से होता है। तो यहाँ की जो दुर्गा पूजा है उसको क्या किया गया? अभी हाल ही में शामिल किया गया। राजस्थान का जो कालबेलिया नृत्य है वो कालबेलिया नृत्य भी अमूर्त धरोहर सूची में क्या किया जा चुका है? शामिल किया हुआ है। दुर्गा पूजा इसका सही जवाब होगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल आपका क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, सूर्य के वातावरण में प्रवेश करने वाला पहला स्पेस क्राफ्ट जो है उसका नाम क्या है? अभी भी आपको पता होगा हाईकोर्ट एलडीसी में इस तरीके का सवाल पूछा गया। हाईकोर्ट एलडीसी में इस तरीके का सवाल पूछा गया था। हालांकि ये हुबहू सवाल नहीं है, उसमें सीधा सवाल था कि भारत का सूर्य की सतह पर प्रवेश करने वाला या इसके लिए भेजा जाने वाला जो है वो यान कौन सा है? तो उस समय उत्तर अलग था, अब इसका जवाब अलग होगा। सूर्य के वातावरण में प्रवेश करने वाला पहला स्पेस क्राफ्ट निम्न में से कौन सा है? तो ध्यान रखना, पार्कर सोलर प्रोब जो है, पार्कर सोलर प्रोब जो है वो कहाँ का है? तो ये ध्यान रखना अमेरिका का है, यानी नासा का है। अमेरिका या फिर क्या कह दीजिए इसे, नासा द्वारा भेजा गया, नासा द्वारा भेजा गया। और भारत का कौन सा है? तो ये आदित्य L1 जो है वो किसका है? भारत का है, या इसरो द्वारा भेजा गया। तो ये परीक्षा में अभी हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया। अभी आपसे आगामी परीक्षाओं में पार्कर सोलर प्रोब के बारे में भी सवाल क्या किए जा सकते हैं? पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है? आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब किसे प्रदान किया गया अभी हाल ही में? आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब इनमें से किसे दिया गया? मिताली राज। मिताली राज जो है वो राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान का जो जोधपुर जिला है, क्या है? जोधपुर जिला है, यहाँ से संबंधित है। झूलन गोस्वामी अभी सर्वाधिक विकेट लेने का कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया है। सर्वाधिक विकेट लेने का कीर्तिमान किसने? विकेट महिला क्रिकेट में किसने लिए हैं? तो झूलन गोस्वामी ने लिया है। और पूजा बिश्नोई जो है वो जोधपुर से संबंधित है, और इनका संबंध जो है वो एथलीट खिलाड़ी से है। लेकिन इसका सही जवाब जो है वो क्या है? स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना जो है, स्मृति मंधाना, इन्होंने हाल ही में आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है इसका खिताब हासिल किया है। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर, स्मृति मंधाना इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम इसरो के नाम से जानते हैं, उसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो के सिवान के स्थान पर किसको बनाया गया है भैया? के सिवान के स्थान पर अभी हाल ही में नया अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर एस सोमनाथन को बनाया गया। किसको? एस सोमनाथन जो है, एस सोमनाथन को इसका नया अध्यक्ष, नाथन को इसका नया अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। और यहाँ पर जो है वो डीआरडीओ जो है, क्या है? डीआरडीओ, उस डीआरडीओ के चेयरमैन जो हैं वो सतीश रेड्डी हैं। जी, डीआरडीओ के चेयरमैन सतीश रेड्डी हैं। इसरो के नए चेयरमैन जो है वो एस सोमनाथन है। ये आगामी परीक्षाओं में सवाल आ सकता है। तो ये 15 महत्वपूर्ण सवाल मैंने आपको रिवीजन करवाने की कोशिश की मेरे मित्रों। तो आपका जन्म किसी साधारण कार्य के लिए नहीं है, असाधारण कार्य के लिए हुआ है। यहाँ असाधारण लिखना था, ये वापस साधारण ही छप गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये मैं लिख देता हूँ आपके सामने, असाधारण कार्य के लिए आपका क्या हुआ है? जन्म हुआ है, ये ध्यान रखिएगा।
तो आपको क्या करना है, आप अपनी क्षमताओं को पहचानें और उस दिशा में क्या करें, प्रयास करें। आपका जन्म किसी साधारण कार्य के लिए नहीं, असाधारण कार्य के लिए हुआ है और आप अपनी क्षमताओं को क्या करिए, पहचानिए और अपनी क्षमताओं के अनुकूल जो है वो काम करने की कोशिश करिए। यहाँ लिख देता हूँ, असाधारण कार्यों के लिए हुआ है। तो उस असाधारण क्षमता को पहचान कर आप उस दिशा में प्रयास करें। ऑल द बेस्ट, आपको आगामी परीक्षाओं की बहुत सारी शुभकामनाएं। करंट अफेयर्स का ये विशेष डोज आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं, और क्या विशेष हो जाना चाहिए उसके बारे में भी विदित करें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, जय हिंद।